कहता है कि ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 है। तो यानी आपको कि एक तो नॉन सिंगुलर कह रहा है, तो आपका मतलब है कि आपका नॉट इक्वल टू 0 है। यानी इससे क्या निकल के आ रहा है, हमारा यही चीज निकल के आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 3 ए इक्वल्स टू 0 है। तो यानी आपको ए इंटू ए माइनस 3, आप ये कॉमन ले रहे हैं तो इक्वल्स टू 0 है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ए तो 0 नहीं है, तो अगर ये 0 है तो आपको क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट अगर आप लेते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 3a का डिटर्मिनेंट तो नहीं यूज हो रही है, जो कि याद रखिए कि अगर ए इंटू ए है, मतलब ऐसा यानी क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहा है ये, कि अगर आपके पास दो डिटर्मिनेंट है, उसका मल्टीप्लिकेशन है आपके पास, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी रहेगी इसकी, इसको याद रखना। तो यहाँ से हम ठीक। लोग ये कर सकते हैं कंक्लूड कि ये क्या है। और यहाँ पे ये आपका क्या है कि 3 है, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि 3/3 है, तो 3 से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा। अब 3 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या लिखूं, 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसको क्या लिखूं, ए का ए का स्क्वायर स्क्वायर। -27a इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -27 इक्वल्स टू 0। ये तो 0 नहीं है, इसने बोल दिया था मेरे को, ठीक है। तो कौन ठीक है। 0 है, यहाँ पे ये तो नंबर है, तो यहाँ पे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये -27 इक्वल्स टू 0। सो यानी ए इक्वल्स टू 27। तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका क्या कंक्लूड करेंगे उससे, हम जरा बताओ। ए ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। नॉट इक्वल टू नहीं, ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। माइनस ए। हम्म, यहाँ से ये निकल के आता है। तो यहाँ तक तो हाँ। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि A is a skew symmetric matrix of order 3, then prove that the determinant of A is actually equal to 0। तो यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है कि A is a skew symmetric matrix of order 3, then prove that the determinant of this is 0। एक्चुअली इसको तो कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही एक लिख सकते हैं, बट वी विल सी कि कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट आपका 0 है, 3/3 की बोल रहा है। और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे -a फॉर एग्जाम्पल। जहाँ आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो ए, और यहाँ पे -a, यहाँ पे बी तो यहाँ पे -b, यहाँ पे सी तो यह -c। तो ऐसा करके आपको ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप इसका ऐसे भी निकाल के दिखा दीजिए कि डिटर्मिनेंट इसका क्या है। डिटर्मिनेंट इसका 0 वाले का लेंगे तो 0 इंटू वॉट भाई ये एवर। सिमेट्रिक में ये 1 होता है ना? सिमेट्रिक में आपका क्या होगा कि सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है, अगर सिमेट्रिक में क्या है कि ए बी सी आपका ऐसा है, तो यहाँ पे आपका अगर डी है तो ये भी डी है, अगर ई है तो ये भी ई है, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे एफ। ये आपका जेनरिक में दे दिया कि आपका क्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले दोनों दोनों को दिखाते हैं कि इसको ध्यान रखोगे तुम लोग तो शायद बाकी भी कभी कभी आसान पड़ जाएगा, अगर ध्यान प्रॉपर्टी नहीं आ रही है तो। इसमें सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट आपके 0 होंगे, और ये जो होगा इसका नेगेटिव होगा, ये जो होगा इसका नेगेटिव होगा, ये जो होगा इसका नेगेटिव होगा। फाइल इस वाले में आपका ये नॉन जीरो होता है, आप तीनों को अलग अलग ले लो एबीसी। ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज। ठीक है, तो पहले इसको ये करते हैं, ये सिंपल ज्यादा है। इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो कॉलम में बदल जाए, कॉलम ये रो। 0। अच्छा, इसका ए डी ई। एडीई। ए डी के बाद डी बी एफ, फिर ई एफ सी। तो देखोगे कि कोई अंतर नहीं पड़ा, सेम चीज रहेगा, यहाँ पे जो था वो यहीं पाया, ठीक है, ए और ए ट्रांसपोज सेम है। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 ए बी, ये हो जाएगा -a 0 सी, और ये क्या हो जाएगा -b -c 0। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, -1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे हम लोग को पता है कि अगर आप मैट्रिक्स में से कोई चीज कॉमन निकालेंगे तो सबसे निकलता है, तो यानी यहाँ पे 0, यहाँ पे भी, जहाँ पे निगेटिव नहीं था वहां पे निगेटिव हो गया, जहाँ पे 0 और ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब 0 हो गया। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो सेम आ गया, तो यानी -a आ गया। तो यानी ये क्या हो गया आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया।
इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन जनरल ये ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने तो जेनरिक लिया है, तो जीरो, उसके बाद प्लस माइनस जो भी कर लो। नेक्स्ट वाला लिख लीजिए, हम डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं माइनस ए। इसका निकालोगे तो आपका ऐसे करके आ जाएगा, जीरो इंटू प्लस बी सी, फिर लास्ट वाला प्लस बी। अब इसको निकाला तो ये माइनस ए सी प्लस ए सी हो गया, और फिर जीरो। तो अगर निकाला तो क्या आ गया यहाँ पे, माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी इक्वल्स टू जीरो। इतने पे भी ऐसे करेंगे तो प्रूव कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, कि हमने एक जेनरिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया था, उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो जीरो आ गया। ठीक है, ठीक। कैसे करेंगे अगर और करना हो तो यहाँ पे हमने कहा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए है। ठीक है, तो यानी अगर हम लोग दोनों साइड में ले लें इसका डिटर्मिनेंट, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ए का ये, फिर ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट लेवल पे, ये आपका ए ट्रांसपोज को अगर आप लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, और इस साइड में क्या हो जाएगा, ये आपका -1 टू द पावर 3 इंटू दिस। तो यानी इससे क्या मतलब निकला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको इधर लेके आ गया तो जीरो। इक्वल जीरो। उसका क्या मतलब निकला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से करेंगे, दोनों में कोई इशू नहीं है।